हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज का ये वीडियो बहुत सीरियस होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो एंटी नेट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं लेकिन बार बार वो एग्जाम दे रहे हैं पर क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे कुछ कारण समझ में आए हैं कि शायद ये हो सकता है कि इसलिए हम नेट क्रैक नहीं कर पाते। तो नेट का एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम है और बड़ी संख्या में मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक यूपीएससी इतना ही स्टूडेंट इसमें शामिल होता है। लेकिन यूपीएससी और नेट के एग्जाम में थोड़ा अंतर यही होता है कि आफ्टर द यूपीएससी वी गेट अ जॉब, बट आफ्टर एनटी नेट एकदम ही सडन जॉब नहीं होती कि आपको नेट किया और जॉब मिल जाएगी। तो वो नहीं है। तो इसके ऊपर भी हम समझेंगे, बात करेंगे कि क्या ये भी एक कारण हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम आज कुछ 8 से 10 ऐसे रीजन डिस्कस करेंगे जिसके कारण मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं जो वो नेट का शायद एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर आपको कोई और कारण लग रहा है जो आपके समझ में आता है, उसको आप इस वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम उसको भी शायद वो कंसिडर किया जाए कि अगर वो ऐसा कारण हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है कि नेट किसे करना है, हमें करना है, हमें मतलब एक स्टूडेंट को करना है। लेकिन स्टूडेंट में जो सबसे बड़ी चीज की जो मुझे कमी दिखाई देती है, शायद वो मेरे अंदर भी थी, कि उसके अंदर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता। कॉन्फिडेंस नहीं, क्यों नहीं आ पाता? जब वो मास्टर कर रहा होता है, ड्यूरिंग द मास्टर इन जैसे प्रीवियस ईयर में होता है, फाइनल हो जाती है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि मैं भी ये कर सकता हूँ क्या। मुझे भी 2-3 वर्ष के बाद आया था। कॉन्फिडेंस बहुत बाद में आता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जिन लोगों ने नेट क्रैक किया है, जेआरएफ किया है, वो चांद से नहीं आए हैं, वो हमारे बीच में से ही हैं। लेकिन टोटल 100 में से 6% ही नेट कर पाते हैं, तो कंपटीशन भी टफ है। तो हमें यही लगता है कि हम कहाँ उन 6% में आ सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी लास्ट बैक बेंचर को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप 6% में नहीं है। एवरीवन उस 6% में आ सकता है। वो क्या है कि आपको बस कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आई कैन वाली बात है कि हम कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। और आपको इसका प्रयास, जब तक आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है तो आप प्रयास नहीं करते। मतलब आप बातों को समझने का प्रयास ही नहीं करते कि किस तरह से किया जा सकता है। लोगों को तो पहले ये लगता था कि चांद चांद के ऊपर कौन जा सकता है, लेकिन आज तो लोग सूर्य पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, मंगल पे तो चले गए। जब आप प्रयास करेंगे तो आपको रास्ता जरूर दिखाई देगा। तो प्रयास करिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए कि हाँ आई कैन, और मैं जल्दी से जल्दी कर सकता हूँ। लेकिन हम करते क्या है कि हम मास्टर के अंदर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके बाद हम दूसरे रास्तों के अंदर निकल जाते हैं और हमारा जो पेस होता है, हमारा सब्जेक्ट के ऊपर जो पकड़ होती है, धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। और उस सब्जेक्ट की जो हमारी पकड़ होती है वो एमए के दौरान ये मान लो कि सबसे ज्यादा होती है। लेकिन हमारे जो नेट और ये करने की हम कोशिश करते हैं, हम एमए कर लिया, एमए के बाद किसी दूसरे फील्ड की ट्राई कर लिया, कभी जॉब ये कर लिया, कभी मतलब अदर फील्ड में हम अपने आप को डाइवर्ट करके फिर बार बार ये सोचते रहते हैं कि अब नेट कर लें। तो एक कारण ये हो सकता है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते। दूसरा जो कारण है, गाइडेंस। गाइडेंस एक बड़ी चीज है। हम हमेशा सोचते हैं कि आपको 2-3 तरह के लोग मिलेंगे कि यार नेट के लिए कोचिंग की क्या जरूरत है, नेट के लिए कोई जरूरत नहीं, सेल्फ स्टडी करो। बहुत अच्छी बात है ये, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो सकता है ना। क्योंकि सेल्फ एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन आपको हमेशा कोई ना कोई एक मेजरमेंट, ये कह सकते हैं कि आपको कोई जो रास्ता है उसके ऊपर आपको कोई बताने वाला तो चाहिए ना, ये रास्ता आप सही चल रहे हैं या आप गलत रास्ते पे हैं। गलत रास्ते पे अगर हैं आप, कोई आप ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जहां से क्वेश्चन नहीं आना है, कोई आप ऐसे एरिया बार बार पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन आना ही नहीं है, आपको क्वेश्चन के स्टाइल का ही समझ नहीं है, तो यहाँ पर वो जो गाइडेंस की जो बात है, आपका एजुकेटर है, आपका कोई टीचर है, आपका कोई सीनियर है। ये नहीं है कि आपको कोचिंग ही लेनी है गाइडेंस के लिए, कोई जरूरी नहीं है आप इसके, लेकिन लेकिन आपको किसी न किसी के गाइडेंस की बहुत जरूरत है। आपका वो सीनियर हो सकता है, आपका वो टीचर हो सकता है, आपका कोई एजुकेटर हो सकता है, आप किसी से भी लीजिए लेकिन गाइडेंस लीजिए। विराट कोहली को कोच की जरूरत नहीं है या किसी भी खिलाड़ी, लेकिन उनके पास भी कोच है ना। क्योंकि अगर हम किसी एक गलत रास्ते पे चले जाते हैं, यानी अपनी एनर्जी गलत फील्ड में, मतलब कह लीजिए कि ऐसी किताबें पढ़ने लग जाए जिससे नेट में नहीं आना है, अब हमें कौन बताएगा। क्योंकि
गलत रास्ते पे जाने से दिक्कत ये होती है कि हमें दुगनी दूरी तय करनी पड़ती है, उस रास्ते से वापस भी आना है, फिर सही रास्ते पे जाना है। तो सही रास्ते पे हमेशा एक गाइडेंस की जरूरत होती है, चाहे आप प्राचीन काल से कहीं से देख लें कि आपको एक गाइड करने वाला जरूर चाहिए। दूसरा, इसके बाद हमें जो चीज लगती है वो सीरियसनेस की कमी हमें हमेशा लगती है। एंटी नेट के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें सीरियसनेस, हम ये कह सकते हैं कि एंटी नेट के स्टूडेंट हम क्या देखते हैं, इसमें दो तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो जो फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर के अंदर एक एनर्जी आती है लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं जग पाता है ना, वो फ्रेशर होता है, उसके पास वो भी मास्टर करके आया है या मास्टर कर रहा है, वो अच्छी बात है। एक वो सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होता है ना, जो सबसे पहले क्रैक कर सकता है क्योंकि वो फ्रेश है ना, फ्रेश एनर्जी है उसके अंदर। नहीं तो हमारे जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज्यादातर जो नेट का एग्जाम देते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कौन से होते हैं, जिनको मास्टर किए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अभी उन्हें इंसाइट आया है कि यार नेट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि एक बार वैकेंसी आई और उसमें कोई रिश्तेदारी से या कोई नेबरहुड से कोई प्रोफेसर लग गया, तो एनर्जी मिलती है हमें, पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ यार हमें भी कर लेना चाहिए, मास्टर तो हमने भी कर रखी है ना, कर तो हम भी सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक सीरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपने एग्जाम फॉर्म तो अप्लाई कर दिया एग्जाम के लिए, लेकिन उसके बाद आप जब इंतजार कर रहे हैं एग्जाम आएगा उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, एग्जाम मतलब एग्जाम आ गया, रोल नंबर आ गया, फिर आप 2 दिन 4-5 दिन इधर उधर से नोट्स ये दे दो मेरे को पीडीएफ, किसी टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उससे क्या होने वाला है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब पहले आपकी तैयारी होगी, जब आप एग्जाम के लिए सोचेंगे, जाएंगे एग्जाम के लिए ना, पहले आप युद्ध में जाके कभी युद्ध की टैक्टिस नहीं सीख सकते, फिर तो आपकी जो हार है वो पक्का है, आपकी जो मतलब डिफीट होने वाली है वो बहुत बड़ी डिफीट होने वाली है। युद्ध में आप जाके युद्ध के गुर नहीं सीख सकते, लेकिन उससे पहले कि आपकी प्रैक्टिस ही आपको युद्ध में विजयी करवा सकती है। तो पहले आपकी सेल्फ स्टडी यानी आपका जो तैयारी है वो पहले होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने जॉब कर रहे हैं, करते रहे जो ठीक है, लेकिन उसके लिए आप शेड्यूल करें ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं और चलो लॉकडाउन लग गया, आप क्या करें यार, नेट ही कर लेते हैं, चलो अब यार हमने ये कर लिया, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, चलो अब कुछ और नहीं हो रहा तो हम नेट ही कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो नेट के जो 50% स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं, 5 साल से हम घर पे मैडम जी बैठे हुए थे, अब 5 साल से कुछ समझ नहीं आया, चलो अब नेट की तैयारी कर लेते हैं। देखिए ये चीजें कर कोई भी सकता है, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको एग्जाम के दिन ही आप तैयारी शुरू करेंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं होता। तैयारी करो, सीरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए, फुली सीरियसनेस। आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आपका अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा, हाँ मुझे नेट करना है। एक सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द जो नेट के स्टूडेंट होते हैं ना, उन सब्जेक्ट से उनको कोई मतलब ज्यादा कहते हैं ना लगाव नहीं होता, लेकिन वो एग्जाम एक पेपर क्रैक करने के लिए उसको पढ़ रहे होते हैं, उनको उसका बैकग्राउंड और इसका नेचर का समझ नहीं होता, लेकिन वो लगे होते हैं बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने में। अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट के अगर एग्जाम कर भी दिया तो आप कर फिर आगे क्या करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मैं सीरियस हूं अबाउट इसके भी लिए। ये नहीं है कि पहले मैं कुछ डी ग्रुप में लग जाता हूँ या पहले कलर लग जाता हूँ फिर मैं नेट करूंगा, ना ना ना, वो चीज तो फिर आपको गलत करेगी, वो सीरियसनेस आपके अंदर है नहीं। उसके बाद जो मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट हम क्यों नहीं कर पाते इसके लिए, क्योंकि टाइम एक ऑब्जेक्टिव, ये इतने समय में इस नेट को हमें करना है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते। क्योंकि अगर यूपीएससी की तरह होता ना कि आपके पास 4 ही अवसर हैं यही, और 28 तक ही आप कर सकते हैं, 30 तक आप कर सकते हैं, तब तो आप सीरियस होते। लेकिन अब तो यहाँ तो ऑप्शन खुले हैं कि आप कभी भी तक भी दे सकते हैं, इसलिए हम टाइम अभी क्या सोचते हैं कि एग्जाम आ गया, ओ यार अब की बार तो तैयारी नहीं है, चलो छोड़ो अगली बार देंगे। अगली बार फिर सेम कंडीशन होती है, चलो यार अब की बार भी तैयारी नहीं हो, अगली बार देंगे। तो नेक्स्ट टाइम करके हम अपने मास्टर से 5-6 वर्ष निकाल देते हैं और हमारा तैयारी हो ही नहीं पाता। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि इस बार अगर हमें नेट करना है तो करना है। आपने आपको समय देना पड़ेगा कि ये 6 मंथ है, इन 6 मंथ में हमें तैयारी करके नेट कर देना है, बस ये 6 मंथ है, इसके अंदर बाद में हम नेट कर देंगे, और समय नहीं है। ये नहीं कि अगली बार कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे, अगली बार कभी आने वाला नहीं है, इस बार ही सबसे बेस्ट है ना। अगर आपके पास
आप जब भी आपको ये इतना अवसर मिल जाता है कि कभी भी कर लेना, मतलब कोई बात नहीं, आप पहले 40 to 50 या 50 साल के हो जाओ फिर कर लेना नेट। क्या करोगे उस नेट का? उसका फायदा नहीं होने वाला है कुछ। तो सीरियसनेस के साथ टाइम मैनेज करें अपने आप को, और 6 मंथ 1 ईयर जो भी आप टाइम अपने आप को देना चाहते हैं आपकी जो तैयारी के हिसाब से, उसको एक कंक्रीट तैयारी करें। उसमें ये करना है, ये प्लान के आपके साथ, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि एक टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपका एक स्टडी प्लान होना चाहिए, जिसके बाद ही आप ये नेट क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो आपको मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एक जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू रहता है कि नेट का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, हार्ड एग्जाम है, आपने 2 साल तैयारी किया, नेट का एग्जाम क्रैक भी कर दिया, देन व्हाट? सोचने वाले के लिए, जिसका पॉजिटिव नजरिया है, उसके लिए बहुत जॉब है, बहुत तरह के जॉब है, बहुत प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत से संस्थान हैं। लेकिन हम ये क्या सोचते हैं कि कब हमें बस प्रोफेसर, गवर्नमेंट प्रोफेसर हम बनेंगे, बस वही नेट का एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। वो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है। और हमारे आसपास का जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो हमें हमेशा गाइड करता रहता है नेगेटिवली कि नेट के बाद क्या हो जाएगा, देश करके नेट घूम रहा है। तो ये जो सबसे बड़ी बात है ना कि नेट करके देश घूम रहा है, हमें क्या मतलब है? वो नेट करके वो देश घूम रहा है तो उस देश की कमी के कारण घूम रहा है, हम उन घूमने वाले में हम घूमने वाले बनेंगे ऐसा नहीं है ना। हमें अपना देखना है, दूसरे घूम रहे हैं हमें क्या पता, हमें अपना देखना है ना, हमें तो अपनी गाड़ी चलानी है ना, हमें अपनी गाड़ी ड्राइव करनी है। आप कभी भी इस बात को ना सोचें कि नेट के बाद क्या हो जाएगा, आप हमेशा ये सोचें कि हाँ नेट के बाद तो बस नेट हो जाए तो बस मैं ये मेरा होने वाला है, मैं तो हो गया, बस नेट की ही कमी है, नहीं तो मैं प्रोफेसर हूं पक्का, है ना। अपने आप को पहले प्रोफेसर मान ले कि हाँ बस नेट हो जाए, नेट हो जाए, बस एक कमी नेट की है, इसके बाद तो हो ही गया, अगला तो पॉजिटिव है, आगे तो बस प्लेन सड़क है, बिल्कुल सिंथेटिक ट्रैक है, उसके ऊपर जाना है, दौड़ेगी गाड़ी। तो इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकले कि जॉब मिलने वाली कहाँ है, इतने लोग घूम रहे, घूमते हर जगह लोग। जब आप पैदा हुए आपसे पहले भी धरती लोगों से भरी हुई थी, और खासकर इंडिया तो लोगों से भरा पड़ा है, तो घूम रहे थे ना तभी लोग, तभी पैदा हुए ना आप। तो आपका अपना एक अलग प्रॉपर्टी है, अलग इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हम हमेशा इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि हर फील्ड, आगे जो एजुकेशन का फील्ड है वो एक बहुत बड़ा फील्ड है, और उसमें हम जो चाहें जो कर सकते हैं। लेकिन इस बात को जब हम छोड़ेंगे कि नेगेटिव वाइब से दूर रहेंगे और पॉजिटिव वाइब के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हमारा एग्जाम क्रैक होगा। लोगों में जॉब सिक्योरिटी को लेकर हमेशा चिंता रहती है कि जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं हम पिछले जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो छोड़ ना दें, कहीं छोटी जॉब कर रहे हैं वो छोड़ दें और नेट की तैयारी करें, फिर जॉब मिलेगा नहीं। उसके बाद सबसे एक चीज और रहती है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो आसपास के बहुत से लोगों को देखते हैं कि उन्होंने नेट जेआरएफ किया था, उसके बाद वो जेआरएफ करके पीएचडी भी कर लिया, पीएचडी करके वो घूम ही रहे हैं। तो ये नेट हम इसलिए करते हैं कि हमें प्रोफेसर की जॉब मिल जाए। हम ये नहीं सोच पाते कि नेट के बाद हमारे पास एक फील्ड आता है कि हमारा रिसर्च की तरफ हम जाएंगे, सब्जेक्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन हम कुछ देंगे, वो फील्ड हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट उसको सोच ही नहीं पाते कभी भी। तो आपको वो बनना है कि जो रिसर्च करेगा, इस सब्जेक्ट को कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, आप हमेशा उसके लिए आगे बढ़े, उस रिसर्च की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझे, सब्जेक्ट की फील्ड को समझे। और फील्ड सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का फील्ड बहुत बड़ा होता है। जब आप सब्जेक्ट की फील्ड को समझेंगे, रिसर्च के इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तो आप कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी कि आपके अंदर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, टाइम मैनेजमेंट की कमी है, गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी है। आप हमेशा गाइडेंस में क्या करते हैं, आज ये यूट्यूब चैनल देख लिया, आज वो विद्वान जी सुन लिया, आज वो फला सुन लिया, आज वो सुन लिए। आप ये सुनते रहते हैं कि हाउ टू क्रैक नेट इन लास्ट 30 डेज। अरे भाई लास्ट 30 डेज में कुछ नहीं होने वाला है, ये आपको वो अपना व्यू बेच रहे हैं, उनके व्यू बढ़ने वाले हैं, वही कर रहे हैं, उसके अलावा उनका कुछ नहीं है। उनको कुछ नहीं मतलब आपका नेट होगा नहीं होगा, उनका वो वीडियो देख लो 15 दिन में नेट कैसे करे। अरे भाई कहां से हो जाएगा नेट, उनसे खुद से पूछ लो फोन पे कि उनका हो गया था, किसी का नहीं होता। तो आप हमेशा एक प्रॉपर कहते ना कि हम वी द इंडियन आर वेरी कंफ्यूज कि बस ये यार ये वीडियो सलिंदर सर तो सही नहीं कह रहे, वो दूसरा बताएगा, दूसरा तीसरा कोई नहीं है बताने वाला।
आप खुद को खुद की सच्चाई बताएं कि हाँ मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर कर सकते हैं तो लग जाओ, अगर नहीं कर सकते तो बैठ जाओ। ठीक है, नहीं कर सकते नहीं कर सकते। जो